गोल्ड की गिरती कीमतों की बात करेंगे, क्योंकि ये भारतीयों के लिए अच्छी खबर है। हमारे देश के लोगों को गोल्ड खरीदना इतना पसंद है कि हम गोल्ड इंपोर्ट के मामले में टॉप 5 देशों में शामिल हैं। भारत में शादी, एनिवर्सरी, जन्मदिन का गिफ्ट हो या फिर भविष्य के लिए बचत की प्लानिंग हो, गोल्ड हर मौके पर खरीदा जाता है। सोना हमारे देश में केवल श्रृंगार की चीज नहीं है, बचत का जरिया भी है। अब पिछले कुछ महीनों से गोल्ड की कीमतें जब बढ़ रही थी तो सोना बेचने वालों के चेहरे पर खुशी थी और खरीदने वालों के चेहरे पर चिंताएं थी। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि 10 ग्राम गोल्ड की कीमतें 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन अब खबर आ रही तो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है कि जो सच और झूठ में दूरी है वो दूरी समझते हैं। सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं, वो अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को। डकैती को बहुत से लोग मजदूरी समझते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाने वाली सरकार इंसानों के घरौंदे उजाड़ कर जश्न मना रही है। सभापति महोदय, मेरा बहुत भावुकता के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल है कि इन उजड़ते हुए मकानों और बेघर होते हुए घरों को देख करके आपको नींद कैसे आती है, आप सो कैसे पाते हैं? मेरा सवाल है इस देश के प्रधानमंत्री से, या तो लोगों के घरौंदे उजाड़ना बंद करिए या फिर करोड़ों मकान बनाने की झूठी घोषणा। आप लोग मोदी जी से दोस्ती क्यों नहीं कर लेते हो? आप करा दो यार प्लीज। आप लोग क्यों लड़ाई झगड़ा करके बैठे हो? प्लीज करा दीजिए। आप कहेंगे इनके पैरों में पड़ो, पैरों में पड़ो। अब आप उनको टेररिस्ट कह देते हो, टेररिस्ट करेक्शन उनके है, तो कैसे दोस्ती करेंगे आपसे? आम आदमी पार्टी जैसे स्कूल का हुआ, कॉलेज का हुआ, या आपने पराली की बात की, या बाकी जितने भी आप इश्यूज हाईलाइट करो कि हमने किया, दैट्स पार्ट ऑफ गुड पीआर आल्सो, क्योंकि आप पर एक आरोप लगता है बहुत एडवर्टाइजमेंट होता है। मोदी जी की हिम्मत नहीं है आपके सामने बैठने की। कोशिश हमारी है उनसे भी बात करने की। देखते हैं, और आप कितने ऐसे सवाल पूछ के देखिए। मैं आप इस देश में रह जाए, मैं चैलेंज करता हूँ। आपको ईडी गिरफ्तार ना कर ले उसके बाद तो मैं चैलेंज करता हूँ। जिस शिद्दत से आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आप मोदी जी से पूछ के देखो। अब वो उनका अधिकार है, सवाल तो सामने बैठेंगे सर, हम पूछेंगे उनसे। ऋषि जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, शी सेड कि आई नेवर वेंट टू मोहल्ला क्लिनिक। आप गई हैं कभी खुद अपना इलाज कराने मोहल्ला क्लिनिक? एक्चुअली मैं नहीं गई, मतलब ये सच्चाई है। राघव जी की आंख गरीबों की झुग्गियां तोड़ तोड़ के गरीबों को सड़क पे रहने के लिए बेबस कर रहे हैं। बच्चे बिलख रहे हैं, बच्चों के स्कूल जाना बंद हो गया। हमारा तो अब कोई नाम ही नहीं बचा, हमारे तो सब डॉक्यूमेंट इसी में दब गए, अब क्या नाम रहेगा हमारा? गर्मी के अंदर सड़क के ऊपर बिल्कुल निर्दयता से, बिल्कुल बेरहमी से इन्होंने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक झुग्गी वाला जहाँ रहता है उसी के आसपास वो अपना रोजगार करता है। घर की महिला आसपास किसी के घर जाके काम करती है, उसका आदमी कहीं ड्राइवर की सिक्योरिटी की नौकरी करता है। झुग्गी टूट जाती है तो उसका रोजगार भी बर्बाद हो जाता है, वो रोजगार भी उसका चला जाता है। दोस्तों, बीजेपी वाला वोट मांगना है, बीजेपी के साथ में घुमाओ, प्रचार भी किया हूँ, दिल जल